ऐसा कोई डेटा सेट है आपके पास, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी डेटा सेट हो, है ना, ये बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पे, लेकिन एक पॉइंट आपका यहाँ पे ऊपर की तरफ, है ना, तो वो तो मेरा हो जाएगा आउटलायर। अगर मैं इसकी मिड वैल्यू निकालने की बात करूँ, कुछ ऐसे निकल जाएगी बीच की, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास में। एवरेज वैल्यू भी यही आएगी मेरी, जो बीच की लाइन जा रही है, मीडियन भी यही आएगा। अगर ये नहीं भी आता तो उसके आसपास की कोई आ सकती है वैल्यू, ये ऐसे, है ना, एग्जैक्ट वो तो क्या ही आएगा। तो बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर आपको एवरेज निकालना आना चाहिए। एवरेज से आपका डेटा सेट कितना डेविएट कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। देन वेरिएंस के अंदर पॉपुलेशन एंड सैंपल वेरिएंस, देन स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा आपका। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड पॉपुलेशन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। देन यहाँ पे आपके पास में आएगी रेंज फाइंड आउट करनी। देन आपके पास में आएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR का फुल फॉर्म है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये 5-6 चीजें हैं जो आएगी मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर अपने। मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी विद इन द डेटा सेट। एक डेटा सेट के अंदर उसकी स्प्रेडनेस बताएगा, या वो मीन वैल्यू या अपनी मीडियन वैल्यू से कितना वेरी हो रहा है वो बताएगा, वो मेरा कहलाएगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन। दे हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ डेटा पॉइंट्स डिफर फ्रॉम एवरेज और मीन वैल्यू। मतलब आपकी यहाँ पे कोई मीन वैल्यू थी, यहाँ पे कुछ ये मीन वैल्यू थी आपकी, ठीक है, यहाँ से ये एक्चुअल में कितना डेविएट कर रहा है, इधर कितना डेविएट कर रहा है और इस तरफ कितना डेविएट कर रहा है वो मुझे पता चल जाएगा। और डेटा पॉइंट्स जैसे ये वाला डेटा पॉइंट है, एक ये वाला डेटा पॉइंट है, एक ये वाला डेटा पॉइंट है, तो ये मीन वैल्यू से कितना डिस्टेंस पे है सारे, उन सबका कैलकुलेशन लेना, उन सबको कैलकुलेट करना, ये मेरे सारी चीजें किस में आएगी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर। ठीक है, देन सबसे पहले रेंज निकालना मेरे को सीखना है। मैंने रेंज यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि मैं पहले उस चीज को सीख चुका हूँ। रेंज में क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द डेटा सेट। रेंज तो सबको निकालनी आती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर लोगे आपको ये मिल जाएगी रेंज पर्टिकुलर। देन अगर आपको एवरेज निकालना है तो आपको दो तरीके हैं। एक डेटा सेट दे दिया, उसका एवरेज निकालोगे, जो आपको फॉर्मूला पता है मैथ्स वाला। अगर वो नहीं करना तो एक्सेल में क्या यूज करोगे, एवरेज वाला फंक्शन यूज करोगे, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ कि सॉल्व फाइंड द एवरेज ऑफ दिस डेटा सेट यूजिंग फॉर्मूला। एक्सेल में आपको, मैंने आपका टेस्ट लिया, सपोज मैंने आपको बोल दिया कि यार ये डेटा सेट है, इसका एवरेज निकालो यूजिंग फॉर्मूला। वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप सबको मैनुअली पहले तो सम कर देना सारे सेल्स को, ठीक है। देन उसके बाद में डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वैसे करना। वहीं अगर मैंने आपको दे दिया कि फंक्शन के थ्रू करना है, तो आप क्या करोगे, एवरेज का फंक्शन यूज कर लोगे, ठीक है। वैसे जब मैं आपका टेस्ट लूंगा ये वाला, तो उसके अंदर अगर फॉर्मूला लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम बचेगा, आपको चीजें आ गई है मुझे पता है। तो टाइम बचाने के लिए सीधा एवरेज का फंक्शन लगा देना, फॉर्मूला लिखा है तो भी एवरेज लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज आपको मैं फंक्शन ले लेता हूँ, रैंड बिटवीन, मैंने वैल्यूज ले ली 245 से लेके 899 तक, 878 प्रेसिंग हो रहा है, 879 तक, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज रैंडम आ गई, मैंने इनको क्या कर दिया, पेस्ट स्पेशल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको निकालनी है रेंज, तो सबसे पहले दो स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहला है कि आप इसको क्या कर दो, ये अगर करना चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप सबसे पहले इसके अंदर निकालोगे मैक्सिमम वैल्यू, आपके पास में आ जाएगी 733। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, मैक्स वैल्यू है ये। यहाँ पे अब आपको निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे मिनिमम का फंक्शन लगाओ और एंटर कर दो, है ना। देन रेंज अगर फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, ठीक है। देन यहाँ पे मेरे पास में नेक्स्ट चीज आती है एवरेज डेविएशन।
एवरेज डेविएशन इज द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट एंड द मीन। सबसे पहले एवरेज डेविएशन फाइंड करने के लिए आपको एक डेटा सेट का मीन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने इस डेटा सेट का मीन निकाला ये फंक्शन यूज करके 86.6। अब आपको एवरेज डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो करोगे क्या? सारे डेटा पॉइंट सबसे पहले यहाँ लिख लो। 85 था मेरे पास में, 90, 78, 92 एंड 88 मैंने सबको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। फिर मैंने क्या किया, 85 माइनस 86.6, मतलब जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है डेटा सेट की, सारी वैल्यूज में से मेरे को मीन को माइनस करना है। डेटा सेट में जितनी भी वैल्यूज है उनमें से मुझे क्या करना है, मीन की वैल्यू को माइनस करना है। लेकिन यहाँ मैंने क्या कर दिया, मॉड कर दिया। मॉड यहाँ क्यों किया मैंने इसका, ताकि नेगेटिव नहीं हो मेरी वैल्यू। अगर यहाँ पे मॉड नहीं लगाता तो 85 में से 86 निकालोगे तो माइनस आएगा ना। यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, मुझे सारा रिजल्ट चाहिए प्लस में। अब यहाँ पे देखो 90 के लिए भी मैंने सिमिलर किया, 90 माइनस 78 माइनस मेरे डेटा सेट की मीन वैल्यू, सारी वैल्यूज को मैंने काउंट करके यहाँ पे लिख लिया। देन अब क्या करना है, ये जो कैलकुलेशन आई आपकी, इन सब का आपको करना है सम। सम करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 20.4। जब आपके पास में 20.4 आता है तो उसको क्या करोगे आप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दोगे। देन आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा 4.08। अगर इतनी सब आपको मेहनत नहीं करनी, सिंपल सा लॉजिक है, ये वाला फंक्शन लगाओगे एवरेज डेविएशन के लिए, AVE DEV। देन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख दोगे, अपना जो भी डेटा सेट है उसकी रेंज को सेलेक्ट कर लोगे। मैं इंप्लीमेंट करके बता देता हूँ, ये नंबर्स याद कर लो एक बार। 85, 90, 78, 85, 90, 78, 92, 80। ठीक है, ये था मेरे पास में। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसका क्या देख लिया, एवरेज देख लो नॉर्मल। एवरेज अगर मैं इसका फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास में आएगा सिंपली 86.6, जो मेरे पास आ रहा था। अब वहीं मैं इसके अंदर फाइंड आउट करना चाहूँ एवरेज डेविएशन, तो मैंने समझ तो लिया कि वो होगा कैसे, लेकिन अगर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके डायरेक्ट आंसर चाहिए आपको, तो एवरेज डेविएशन आपका आएगा 4.08। और 4.08 आया कैसे, उसको पीछे का रीजन ये सारा मैथ्स है। ये अगर आपको समझ में आ गया तभी इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको समझ पाओगे कि यार ये ऐसे आया है। नहीं तो अगर आप रटोगे तो एवरेज डेविएशन में बोलूंगा, अब डेटा सेट देखोगे, ये फंक्शन लगाया, आंसर आ गया, पर कारण तो जानो उसका, ये मीन वैल्यू से आपका ये वाला डेटा पॉइंट है वो कितना दूर है, ये वाला मीन वैल्यू से कितना डेटा पॉइंट फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना दूर है ना। ये सारी चीजें मुझे पता होनी जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे मॉड नहीं लगाता और यहाँ पे फिर इसको प्लॉट करता तो कुछ वैल्यूज नेगेटिव में जाती, कुछ वैल्यूज मेरी पॉजिटिव में जाती, है ना। बेसिकली ये मीन वैल्यू से कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, मेरा डेटा पॉइंट्स कितने दूर दूर है, ये मीन वैल्यू है, इससे कितने दूर दूर है मेरे डेटा पॉइंट्स, वही तो बता रहा है ये, डिस्पर्जन ही बता रहा है एक तरह से। इसीलिए मैंने इसको एवरेज डेविएशन को मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में कंसीडर किया है। ये वाली चीज क्लियर है क्या सबको?